तो इस लेक्चर में हम फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे, थोड़ा जनरल ओवरव्यू देंगे। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे उनकी मेन। तो फैटी एसिड की बात की जाए, फैटी एसिड की फैटी एसिड क्या होते हैं? तो ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होती है एक तरीके से। जनरल फार्मूला रहता है इनका आर्गो, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तरीके से ये रहता है इनका जनरल फार्मूला। ये तीन पहली बात है, इनको डिफ्रेंशिएशन क्लासिफिकेशन के आधार पर इनको तीन तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक तो सिंपल सी बात है, ऑड और इवन के आधार पे। इवन चेन यानी कार्बन आइटम यदि इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10 तो इधर इवन चेन कहेंगे, और यदि ऑड में तो ऑड चेन कहेंगे, ऑड चेन। उसके बाद लेंथ के आधार पर भी होता है। शॉर्ट चेन कहा जाता है 2 से 6 तक, मीडियम चेन 8 से 14, और लॉन्ग चेन कहा जाता है, ऐसे मैक्सिमम लाई करते हैं हमारे 14 से 24 तक, और वेरी लॉन्ग चेन कहा जाता है हमारे 24 से ऊपर वाले उनको। ये होता है इसका आधार हमारा। और तीसरा होता है हमारा सैचुरेशन के आधार पर। एक हमारे होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो देते हैं, ओनली। या फिर नो डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं, नो डबल बॉन्ड। ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये होता है इसमें, इसके आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। मूफा यानी कि एक ही है इसका, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये इसका एक तरीके से डिवाइडेशन होता है। हम पॉली अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इसका से इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और इसके बारे में अंदर जाएँ तो सिंपल सी बात है, हमें समझ में आती है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात की है तो उसमें काफ़ी बड़े एक आता है इसकी ओमेगा नामांकन के आधार, ये भी आता है। तो ओमेगा नामांकन एक तरीके से ये चीज़ ध्यान रखें, डबल बॉन्ड जहाँ से पड़ेगा पास वहाँ से जितने नंबर पड़ता है उस प्रकार वो उतना ही ओमेगा नंबर का एक तरीके से फैटी एसिड हो जाता है। अब ये नंबर ऐसा नॉर्मल हम IUPAC काउंटिंग करते तो एसिटिक एसिड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, उसके इससे विपरीत ही तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका नंबर, आपको नंबरिंग सिस्टम पता होना चाहिए कि ओमेगा एक तरीके से बिल्कुल अपोजिट से स्टार्ट करते हैं ओमेगा नंबरिंग। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से? CH3 से स्टार्ट करते हैं जी धन, उससे स्टार्ट करेंगे, उससे COOH से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि CH3 से स्टार्ट किया है ओमेगा नंबरिंग का। एग्जाम्पल मैं बता दूं कुछ इसके। ओमेगा 6 फैमिली में बिलोंग करते हैं हमारे एक तरीके से लिनोलेइक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। ये दोनों पॉलीअनसैचुरेटेड है। ओमेगा 3 में ऐड करता है हमारा लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एलाइक करता है। तो नाम में ध्यान रखना, लिनोलेनिक कौन सा होता है, लिनोलेनिक कौन सा होता है।
सैचुरेटेड फैटी एसिड में एग्जांपल बता दूं, काफ़ी फेमस एग्जांपल आते हैं हमारे, तो पाल्मेटिक एसिड कितने कार्बन का होता है, CH3, फिर उसके बाद कितने होंगे हमारे 14 कार्बन, COOH। ये होता है हमारा पाल्मेटिक एरिक और स्टीयरिक एसिड। इसमें रहते हैं बीच में 16 कार्बन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, इस तरीके से हमारे 18 कार्बन हो जाएंगे। ये होता है पाल्मेटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, ये होते हैं, याद रखना। और ये मैं बताऊँ तो इवन में प्रोपियोनिक एसिड लिख सकते हो, 3 कार्बन का ही हो जाएगा, सीधे प्रोप से हो जाता है। और सिंपल बात है, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड भी आ जाते हैं इससे एग्जाम्पल। और रिमंजन के एग्जाम्पल है शॉर्ट और मीडियम चेन। शॉर्ट में तो पता ही है, मेन जो है हमारे एंजाइम रिलाई करते हैं इस तरीके से, मेन जो इस तरीके से हमारे फैटी एसिड रिलाई करते हैं वो करते हैं इस तरीके से लॉन्ग चेन में, वेरी लॉन्ग चेन वाले काफ़ी कम रहते हैं। तो मेन एक तरीके से ये ओवरव्यू है हमारा फैटी एसिड का, जैसे एक तरीके केमिस्ट्री पार्ट भी मान सकते हैं इस तरीके से। तो मेन चीज़ याद रखने वाली होती है कि उसमें काफ़ी सारे, ये खासकर ये तीनों के तीनों होते हैं वो इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड का मतलब क्या है कि एक तरीके से ये हमें हमारी बॉडी में सिंथेसिस इसका नहीं हो रहा है, हमें बाहर से कंजप्शन करना पड़ेगा इनका, तभी इसका हमारे पार पड़ेगी, वरना हमारे पार नहीं पड़ेगी। इनका हमको बाहर से कंजप्शन करना पड़ेगा, इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं, इसे इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। तो समझ गए कि इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, ये चीज़ आज जानने वाली होती है। फिर हम दूसरी चीज़ पर आते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन सबसे पहली स्टेप आती है मिस्चेल फॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन में बात करें चले तो ये मैं जो इतनी रामायण गाय गाऊंगा जो इतनी लंबी चौड़ी, वो गाऊंगा मैं खाली लॉन्ग चेन फैटी एसिड की, क्योंकि मीडियम चेन और स्मॉल चेन वाली डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है पोर्टल वेन में, इसलिए इसमें दिक्कत आती है, इसको एकदम लिम्फेटिक से गुजरना पड़ता है, उसमें भी काफ़ी सारी प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले ये मिश्र संगठन बनाती है मिस्चेल का। मिस्चेल का किसके संग बनाएंगे इस तरीके से मिस्चेल, तो मैं सीधे लिख देता हूँ एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड लिख देता हूँ। ये चीज़ रहती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसमें सबसे पहले क्या स्टेप आते हैं, मिचेले फॉर्मेशन। मिचेले फॉर्मेशन में क्या होता है, एक तरीके से बाइल सॉल्ट हुए, फॉस्फोलिपिड हुई, और सब वही तरीके से बांध लेते हैं इसको। इस तरीके से बाइल सॉल्ट में ध्यान रखना है, इसमें रहता है इस तरीके से बाइल सॉल्ट प्लस किसके संग इसे बाउंड कर लेता है, बाउंड विद लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन को मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसके साथ साथ कैसे रहे, फॉस्फोलिपिड के संग संग, और क्या होता है हमारा एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल हुआ, इसके संग बांध लेता है। तो ये होता है हमारा एक तरीके से स्टेप किसका, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को बांधने का। तो एक तरीके से बांध लेता है एक तरीके से, फिर बांध लेता है तो फिर क्या एब्जॉर्प्शन हो जाता है एक तरीके से जेजुनल ग्लूकोसा से। तो मिचेल कैसे फिर क्या है एब्जॉर्ब हो जाता है इस तरीके से ये जेजुनल ग्लूकोसा से। म्यूकोसा में जैसे ही जो होता है इस तरीके से, तो क्या होता है एक तरीके से इसमें जो बाइल सॉल्ट है वो एक तरीके से अलग हो जाते हैं, इसे बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और क्या बन जाता है हमारा फ्री फैटी एसिड बन जाता है इस तरीके से। फ्री फैटी एसिड या फ्री लॉन्ग चेन फैटी एसिड या फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहता है। तो फ्री फैटी एसिड बन जाता है इस तरीके से हमारा किसमें, इसमें इस तरीके म्यूकोसा के अंदर। अब म्यूकोसा के अंदर भी इसको बाहर भी तो निकलना है, तरीके से लिम्फेटिक तक पहुंचता है ये, तो उसका क्या करता है कि ये बांधता है इसको, एक्टिवेशन करता है इस तरीके से, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, वो एसाइल कोएंजाइम ये सिंथेसिस के द्वारा होता है। तो फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड होता है किसके द्वारा बंद करता है, एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेसिस के द्वारा बॉन्ड कर लेता है
फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड का बोलूँगा, फ्री फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए, ये किसके सिंथेस के द्वारा बन जाता है धीरे धीरे। ये ज़्यादा प्रक्रिया होती है। फिर क्या होता है, इससे क्या करता है फिर, तो फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम या फैटी एसाइल कोएंजाइम है, फिर रिएक्ट करता है हमारे इस तरीके से मोनोग्लिसरॉल से। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा फिर हमारे मोनोग्लिसरॉल से, या मोनो एसाइल ग्लिसरॉल से, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल से रिएक्ट करके अब क्या बनाता है हमारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना देता है ये मेन कंपोनेंट बन जाता है हमारा किसमें, इस तरीके इसमें क्या कहते हैं तरीके से, इसमें जो हमारे म्यूकोसा के अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के गैस के बात करें तो उससे बनता है हमारा क्या बनता है काइलोमाइक्रोन, जो कि एब्जॉर्ब होता है। ज़्यादा नीचे लिख लिया मैंने। अब काइलोमाइक्रोन का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, तो मोनो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में क्या जुड़ता है इस तरीके से हमारा, इस तरीके से एपो V84 जुड़ता है, तो फिर एपो ए जुड़ता है एक, तो इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जुड़ते हैं हमारे। ये सारे तो जो होंगे ना यहाँ पे बनने पर टूट गए, फिर कहीं ना कहीं फिर एक तरीके से माने यहाँ जुड़े, फिर टूट गए सब अलग हो गए, फिर पार्टियाँ फिर दोबारा पे जुड़ रही, यानी कि अलग अलग फॉर्म में आ गए, जैसे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के फॉर्म में आगे जुड़ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, फिर इसके फास्फोलिपिड, ये मिलकर क्या बनाते हैं एक तरीके से काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या होता है इस तरीके से अब्जॉर्ब होता है इस तरीके से, इन्हें लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है। तो ये एक तरीके से मैकेनिज्म रहती है इनकी एब्जॉर्प्शन की। फिर मैं बात करूँगी जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड की और मीडियम चेन की। ये होते हैं एब्जॉर्ब, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस तरीके से। तरीके से ये मैकेनिज्म रहती है। मेरा नाम सिंपल सी बात है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का चैप्टर चलाता है, ये सिंपल सी बात है हमारा ये तरीके से किसका चैप्टर चलेगा वो हमारा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का, जो कि मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसको मैं मुश्किल से जो है एक लेक्चर के बाद खत्म कर दूँगा। इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कोर्स को करने की, कोर्स हमारा धीरे चल रहा है।